हेलो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और क्वेश्चन ये कहता है कि वन साइड ऑफ अ रोम्बस इज 37 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज 840 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल्स। ठीक है, कहता है क्या है कि एक रोम्बस है, एक रोम्बस हम ड्रॉ कर ले। आपके पास एक रोम्बस हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, और ये आपकी एक रोम्बस है और इसकी एक डायगोनल भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपकी डायगोनल, तो रोम्बस की जो डायगोनल होता है वो आपस में बाइसेक्ट करता है, वो भी 90 डिग्री पर। ठीक है, तो ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट किया। रोम्बस की जो साइड है वो बराबर होती है और 37 सेंटीमीटर की जो है दिया हुआ है। रोम्बस का जो एरिया है हमें दे रखा है, एरिया रोम्बस का दे रखा है 840 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि रोम्बस का जो एरिया है वो 840 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब यहाँ पर हम लोग को पता है कि रोम्बस की एरिया का फॉर्मूला, ठीक है, तो रोम्बस का जो अगर एरिया निकालना हो तो एरिया का फॉर्मूला भी हमें पता है। तो रोम्बस का एरिया बराबर होता है 1/2 इंटू। अब डायगोनल को आप कुछ भी मान सकते हैं, तो 1/2 इंटू, अब डायगोनल कुछ भी मान लीजिए, इसको आप डायगोनल मान लीजिए ए। ठीक है, एक ये इसको ए मान लीजिए और इसको आप बी मान लीजिए डायगोनल को। ठीक है, तो डायगोनल तो हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू बी। ठीक है, क्योंकि डायगोनल, दोनों डायगोनल की लेंथ बराबर नहीं होती। ठीक है, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपकी हो गई 1/2 इंटू ए इंटू बी। तो क्या हम लोग 1/2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू 840 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ए इंटू बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1680 हो जाएगा। ए इंटू बी इज इक्वल टू 1680 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं। ये तो बाइसेक्ट करता है ना, दोनों आपस में डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये इसकी लेंथ ए है, तो ये इसकी लेंथ, यहाँ की लेंथ केवल a/2 होगा, क्योंकि बाइसेक्ट करता है आधा आधा में। ये भी a/2 में बटेगा और ये b/2 और b/2, यानी कि आधा आधा में बट गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर केवल इस एक छोटे से ट्रायंगल की हम बात करें तो ये एक ट्रायंगल कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा और ये आपका परपेंडिकुलर और बेस, ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं और पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। ठीक है, हम लोग ये फॉर्मूला आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग कुछ इसी प्रकार से फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे a/2 का होल स्क्वायर प्लस b/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 37 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? a²/4 प्लस b²/4 इज इक्वल टू 37 का होल स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा? 7×7 = 49, 7 × 21 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, 4 46 हो जाएगा, और तीसरी का 9, यानी कि 969 होगा ना। 7×7 = 49, 9 4 और 7 × 21 दूना 42, 42 और प्लस 4 46 का 6 4 बचा, जैसे 9 सॉरी 9 और कैरी किए थे ना, 46 था तो 3 कैरी करना था, तो 1369 हो जाएगा, 1369 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेंगे तो a² प्लस b² इज इक्वल टू हो जाएगा 1369 × 4। ठीक है, मल्टीप्लाई करके लिखते, तो a² प्लस b² इज इक्वल टू हो जाएगा 9 चौका 36 हो जाएगा और 6 चौका 24, 6 चौका 24 और 3 9 चौका 36 था, तो 3 कैरी करेंगे, 6 चौका 24, 3 27 हो जाएगा, 2 बचेगा, 4 × 3 12, 12 2 14 हो जाएगा, यानी एक कैरी करते, 4 × 4 4 1 5, तो ये हो जाएगा आपका 5476। तो a² प्लस b² की वैल्यू इतना आ गई, ए बी की वैल्यू इतना आ गई। अब क्या करना, ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला याद कीजिए अलजेब्रा का, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। ठीक है, बस यही फॉर्मूला में यूज़ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर रखते a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो छोड़ देते हैं यहीं पे, और यहाँ पर a² प्लस b², a² प्लस b² की वैल्यू रख लेंगे यहाँ 5476 प्लस 2ab, यानी 2 इंटू ए बी की वैल्यू रख लेंगे यहाँ 1680। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको तो जेव का तेव छोड़ देंगे, प्लस इसको हम लोग गुणा कर देंगे, तो 16 दूना 32, 16 दूना 32, 3360 हो जाएगा। ठीक है, 8 दूना 16, 3360। अब इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो 6 ये हो जाएगा और 7 6 13 ये हो जाएगा, 4 और 4 4 8 हो जाएगा। ठीक है, और 5 3 8 हो जाएगा।
यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 8, 8, 3, 6। अब ध्यान दीजिएगा कि हमें सम निकालना है, डायगोनल्स का सम, तो ए प्लस बी का ही वैल्यू निकालना है हमें, क्योंकि डायगोनल्स है ए और बी, तो ए प्लस बी का निकालना है, तो स्क्वायर रूट रखेंगे 8, 8, 3, 6। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये जो स्क्वायर रूट है परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, ये हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से या फिर आप डिवीजन मेथड से भी इसकी जो है स्क्वायरिंग नंबर निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्टली एक मेथड होता है जो कि हमारा इस तरीके का पेयर बांटने वाला। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो यूनिट प्लेस है वो 6 है, तो या तो यूनिट प्लेस पे 6 ही होगा, ठीक है। यूनिट प्लेस 6 किसका स्क्वायर आता है, तो यूनिट प्लेस 6 जो है 4 का भी स्क्वायर में आता है और 6 के भी स्क्वायर में आता है, तो 4 और 6 दोनों हो सकता है, 4 और 6 दोनों में से कोई एक यूनिट प्लेस पर हो सकता है डिजिट। और जो 88 है 88 है वो किस किस स्क्वायर के नंबर के बीच में आता है, तो 8 का स्क्वायर 64 होगा, 9 का स्क्वायर 81 होगा, 9 और 10 के बीच में आ रहा है, 9 और 10 के बीच में, तो 9 लेके चलेंगे क्योंकि 10 बड़ा हो जा रहा है, तो 9 लेके चलेंगे, तो या तो 94 होगा या 96 होगा। अब ये चेक करना है कि कौन सा कंफर्म होगा, तो 95 का स्क्वायर निकाल के देख लेंगे, बहुत ही आसान होता है 95 का निकालना। 5 25 हो जाएगा और 8 9 10 में 90 ना, तो 90 हो जाएगा, यानी कि 90 25, 90 25 छोटा है ना इससे, यानी 95 के स्क्वायर से ये छोटा है, यानी कि क्लियर हो गया कि ये 94 का स्क्वायर है। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 94, ए प्लस बी इज इक्वल टू 94। ऑप्शन में चेक कीजिए, सम ऑफ द डायगोनल्स, ठीक है, रोम्बस के डायगोनल्स का सम 94 आ रहा है। तो आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर डी इज दैट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी। ओके, सो ये फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। थैंक यू।